फल खाने से गर होई संताने और दुनिया में रहती बाज नहीं। हेरे कोसे से गर नर मर जाते तो बसते नंगर कहीं। कोसे से गर नर मर जाते बसते नंगर कहीं नहीं। कोसे से गर नर मर जाते बसते नंगर कहीं नहीं। जवाब दिया महाराज, आरे फल खाने से गर होए संताने दुनिया में रहती बाज नहीं। अरे कोसे से गर नर मर जाते तो बसते नंगर कहीं नहीं। और भैया अरे गंगा नहाए थे, अरे पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। तेरे 2 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। आरे सुन्नी बाटत उम्र चली गई और बुढ़िया जवान ये भई नहीं। तेरे कोशिश से गर नर मर जाए तो बसेंगे नंगर कहीं नहीं। जवाब दिया महाराज, आपको ये ज्ञात नहीं है कि एक फल खाने से संतान नहीं। अगर फल खाने से संतान होती ना तो बाजारन में माल दुनिया की रेडी लगी पड़ी है। मैं आरामद है 1-8 किलो तो खुद खावती और 4-6 किलो पड़ोसन को खिलाए देती तो दुनिया में संतान की प्राप्ति है जाती। महाराज तुम्हें काऊ ने पागल बनाए दे कहू फल खाए थे संतान। गंगा अगर हर व्यक्ति के पाप काट दे तो हर रोज व्यक्ति 10-20 कत्ल करे और गंगा में गोता लगावे और आराम से पाप कटवावे और गले मौज करे। बोले दुनिया में कुछ नहीं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। व्यक्ति जैसा कर्म अपने हाथों से करता है वैसा उसका कर्म का भोग तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। पति ने बहुत निवेदन किया, लेकिन एक कहू बात को कोई असर नहीं भया। पति ने जब ज्यादा कहा तो आज उस पत्नी ने उस फल को उठाया, उठा करके अलमारी में रख दिया। ये कहा चिंता न करो मैं इसे खा लूं, और पति को वापस कर दिया। पति लौट गए, चले गए बेचारे भोले भाले। इधर भैया थोड़ी देर के बाद में एक मोह बोली बहन आई। बोले बहन जी उदास कैसे? बोले जी मोको तो काऊ ऐसो लगे कि मेरे पति को काऊ ने बहकाए दे। बोले कहा है? बोले एक फल ले घूमे और बोले फल खा लो संतान हो जाएगा। अब तुम्हें ही बताओ फल खावे से कोई संतान हो करे? जे कहवे काऊ संत ने प्रसाद दे होए।
वो बोली मरी काय को जा रही है, तो पे तो संतान ना है। अरे पति ने काऊ पे कोई अच्छू को दवाई औषधि प्राप्त करी होगी और पति की बात पर अमल करके तू खा जा, उससे संत का प्रसाद है, शायद हो सकता है काऊ संत की दुआ लग जावे, क्योंकि दवा से बढ़कर दुआएं भी काम करती। हाँ बहुत तेरो मैया समझ आयो, तो एक ही बात कही जी तो को नहीं मालूम है। पहली बात तो याकू में जानू कि फल से संतान होने वाली नहीं है, और काऊ तरीका से संतान हो भी गई और मेरे उधर में गर्भ आ भी गया, तो तुम ये जानती हो कि माताओं को एक संतति को जन्म देना, यानी स्त्री का एक संतान को जन्म देना मतलब उसका दूसरा जीवन होता है। जी मेरे खेल कूद, मेरे जितने भी शौक है ना, वो खान पान सब कुछ छूट जाएंगे, मुझे परहेज के साथ रहना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे कोख से किसी संतान का जन्म ना हो। पति संतान के लिए दरबदर ठोकर खा रहा है और पत्नी की इच्छा है कि मेरे कोई संतान न हो। ये क्या है? बोले ये सभी प्रभु की कृपा है। भैया तुमने देखा होगा कि जहां परमात्मा ने खाने के लिए भंडारे भर के रख दिए हैं, उस जगह पर देखो तो खाने वालों की कमी है। जहां परमात्मा ने भंडारे भर दिए वहां खाने वालों की कमी है, और जहां एक टाइम का भोजन मिल जाता, सुबह का मिल गया तो शाम के भोजन की पता नहीं है, उस जगह पर देखो तो खाने वालों की लाइन लगी पड़ी। आप कहोगे ऐसा कैसे? ये मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है, और मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु कभी भी किसी माता या किसी बहन के जीवन में तू ऐसा समय कभी मत देना। लोग एक संतान को पाने के लिए ना जाने कहां कहां ना भटकते, कहां ना भटकते। भैया मैं आपको एक घटना बताऊं। हमारे गांव के रिश्ता में एक बुआ लगती है, हमारी बुआ, ध्यान से सुनना। हाँ